गांव की कच्ची सड़कों पर रोज सुबह सूरज की हल्की किरणें फैलते ही एक परिचित आवाज गूंज उठती थी। जंगल की खुशबू वाला शहद ले लो, मीठा इतना दिल मुस्काए, एक चखो तो बार बार आए। ले लो ओ गांव वालों, प्यार भरा ये उपहार ले लो। बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए ताकत वाला ये शहद ले लो। खेतों से लौटती औरतें, पानी भरती लड़कियां और खेलते बच्चे सब समझ जाते, हरीराम आ गया। हरीराम अपने कंधे पर लकड़ी का पुराना बक्सा लटकाए पैदल पैदल पूरे गांव में घूमता था। उसकी चप्पल घिस चुकी थी, कुर्ता कई जगह से रफू किया हुआ था, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सीधी साधी मुस्कान रहती। गांव वाले उसे बेहद ईमानदार और गरीब समझते थे। हरीराम सबसे पहले हमेशा कमला बुआ के घर ही रुकता था। बुआ, शहद ले लो, आज बिल्कुल ताजा है, अभी अभी छत्ते से निकाला है। अंदर से आवाज आई, अरे आ रही हूँ बेटा, जरा ठहर तो। दरवाजा खुला, कमला बुआ हाथ में खाली कटोरी लिए बाहर आई। अरे हरीराम, आज देर हो गई, मैं तो समझी आज तू आएगा ही नहीं। नहीं बुआ, कैसे नहीं आता, आप सबके भरोसे ही तो मेरा घर चलता है। अच्छा सुन, आज थोड़ा ज्यादा देना, पोते को खांसी है, डॉक्टर ने कहा है शहद में अदरक मिलाकर देना। अरे बुआ, बच्चों के लिए तो मैं सबसे बढ़िया शहद देता हूँ। लो, ये वाला बिल्कुल शुद्ध है। अरे वाह, खुशबू से ही पता चल रहा है, शहर वाला शहद तो चीनी जैसा लगता है। तभी अंदर से एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया। दादी, दादी मुझे शहद चाहिए। आजा बेटा, ये उंगली पर थोड़ा लगा देता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, दादी डांटेंगी। वाह, बहुत मीठा है। देखा, यही कारण है कि हम सिर्फ तुझ से ही शहद लेते हैं। कमला बुआ पैसे निकालते हुए बोली, ये लो बेटा, पूरे पैसे। अरे बुआ, थोड़ा कम दे दो, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। चुप, मेहनत की कमाई में कमी नहीं करते, ईमानदारी से कमाता है तू। सब आपका आशीर्वाद है बुआ। तभी अंदर से कमला बुआ के पति लाठी टेकते हुए बाहर आए। क्या बात है, फिर वही शहद वाला आया है? अरे हाँ, और कौन, गांव में इससे अच्छा शहद कौन देता है। तुम इसकी बहुत तारीफ करती हो, इतना भी क्या भरोसा। अरे भरोसा क्यों ना करो, रोज समय पर आता है, कम दाम लेता है, घर तक पहुंचाता है। आजकल के जमाने में इतना सीधा इंसान मिलना मुश्किल है। भगवान ने भेजा है इसे हमारे लिए। अरे नहीं बुआ, भगवान तो आप लोग हैं। आप लोग खरीदते हो तभी तो मेरा घर चलता है। ठीक है बेटा, कल भी आना, पोते को पसंद आ गया है। जरूर बुआ, आप चिंता मत करो। हरीराम आगे बढ़ गया और पीछे खड़े दोनों बुजुर्ग उसे जाते हुए देखते रहे। सच कहूँ, बेचारा बड़ा सीधा लगता है। सीधा ही नहीं, दिल का भी अच्छा है। दूर जाते हुए हरीराम फिर आवाज लगाता है, शहद ले लो, ताजा शहद। और पूरा गांव उसी भरोसे से भर उठता है जिसे वो सच्चाई समझ रहा था। सूरज ढल चुका था। गांव की गलियों में हल्का अंधेरा उतरने लगा था। कहीं बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। दूर से हरीराम की थकी हुई चाल दिखाई दी। उसके कंधे से लटका लकड़ी का बक्सा अब खाली था और वो हर कदम पर दर्द से हल्का सा लंगड़ा रहा था। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी राधा दौड़कर बाहर आई। अरे आप आ गए, आज बहुत देर हो गई, मैं तो डरी गई थी। पूछो मत, रास्ते में पैर में छाला पड़ गया, चलना मुश्किल हो गया था। अरे राम राम, दिखाओ तो कितना बड़ा है। वो झुककर उसका पैर देखने लगी। अरे ये तो बहुत बुरा छाला है, आपने आराम क्यों नहीं किया? आराम करूँ तो कमाई कौन करेगा, घर में अनाज अपने आप नहीं आता। राधा अंदर से पानी लाती है। किया, लो पहले पानी पी लो, फिर खाना लगा देती हूँ। हरीराम लंबा घूंट भरता है और दीवार से टिककर बैठ जाता है। एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ हाँ पूछो। आप इतना कमाते हो, फिर कोई स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? रोज इतना पैदल चलना पड़ता है, शरीर भी टूट जाता हो। स्कूटर? ताकि गांव वालों को लगे मैं अमीर हूँ। अगर मैंने स्कूटर ले लिया तो लोग सवाल पूछेंगे,
इतना पैसा आया कहाँ से? होगा तो क्या बुरा है अमीर दिखने में? दुनिया इतनी सीधी नहीं होती राधा। गरीब दिखोगे तो लोग भरोसा करेंगे, अमीर दिखोगे तो शक करेंगे। राधा उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन चुप हो गई। मैं जरा पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। वो उठकर घर के पीछे बने छोटे अंधेरे कमरे में चला गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कई बड़े बड़े मटके रखे थे। कुछ में गाढ़ा सुनहरा शहद, कुछ में पतली चाशनी। राधा भी उसके पीछे पीछे जली आई। इतना सारा शहद आज तो बहुत बेचकर आए होंगे। हरिराम ने बिना जवाब दिए एक बोतल उठाई और मटके में डालने लगा। अरे ये क्या मिला रहे हो? ये तो हमारे खाने का शहद है ना? हरिराम झल्ला गया। इतनी बार कहा है हमारा शहद अलग रखा करो। मैंने तो अलग ही रखा था, गलती से शायद। ये बेचने वाला शहद है, इसमें क्या मिलाना है क्या नहीं ये मुझे पता है। लेकिन इसमें चीनी की चाशनी और ये दवा जैसी चीज लोगों के लिए ठीक तो है ना? लोगों को स्वाद चाहिए, सच नहीं। मीठा लगे बस, बाकी कौन जांचता है। मुझे डर लगता है कहीं किसी को नुकसान न हो जाए। तुम अपने काम से काम रखो, मैं जानता हूँ क्या करना है। वो और तेजी से मिलावट करने लगा। गाढ़ा शहद धीरे धीरे पतला और ज्यादा मात्रा में बदलता गया। असल में हरिराम शहद में चीनी की चाशनी और केमिकल मिलाता था, लेकिन गांव वालों की नज़र में वो एक सीधा साधा गरीब इंसान था। राधा धीरे धीरे बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ हरिराम और उसके मटके थे। वो कुछ देर तक शहद को देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया। जितना ज्यादा लोग मुझे गरीब समझेंगे उतना ही ज्यादा मुझ पर भरोसा करेंगे। करता है। गांव वालों के लिए वो मेहनती गरीब था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी मीठी मुस्कान के पीछे एक बेहद चालाक इंसान छिपा था। दोपहर ढलकर शाम में बदल रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। हरिराम गांव की पगडंडी से लौट रहा था। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए। फिर वही दर्द, लगता है छाला फट गया। वह पास की छोटी सी दुकान तक पहुंचा। कल्लू मरहम वाले की दुकान। अरे हरिराम भैया, क्या हुआ? फिर पैर खराब? क्या बताऊं कल्लू, रोज चलना पड़ता है, पैर जवाब दे रहा है। बैठो बैठो, मरहम लगा देता हूँ। हरिराम लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। कल्लू उसके पैर पर मरहम लगाने लगा। पास ही चाय की दुकान थी। भट्टी पर चाय उबल रही थी। उस दुकान पर दो अजनबी बैठे थे। भारी शरीर, कड़क चेहरे, आंखें ऐसी जैसे हर चीज को परख रही हों। हरिराम ने एक नज़र डाली और तुरंत नजरें हटा ली। वो गांव के लोग नहीं लग रहे थे और उनकी मौजूदगी से माहौल अजीब सा भारी हो गया था। ये कैसी चाय? हो गया था। वो मुंह पकड़कर उठ खड़ा हुआ, जैसे उल्टी आने वाली हो। अरे भैया क्या हुआ? अभी पानी लाता हूँ। जल्दी, गला जल रहा है। पानी खत्म हो गया, कुएं से लाना पड़ेगा, अभी आया। चाय वाला भाग गया। अजनबी लगातार खांस रहा था। हरिराम थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर अचानक उठा। वो अपने बक्से से छोटी शीशी निकाल, लो भैया, थोड़ा शहद चाट लो, गला ठीक हो जाएगा। फिर उंगली पर लगाकर चखा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। वाह, काफी मिला जुला शहद है। क्या मतलब? मतलब हम पहचान लेते हैं शहद में क्या मिला है, कितना मिला है, सब। हरिराम के हाथ कांप गए। आप लोग कौन हैं? इतना समझ लो, हमारा काम ही पहचानना है। आज तक किसी ने तुम्हारी मिलावट नहीं पकड़ी होगी, लेकिन हमने पकड़ ली। हरिराम के माथे पर पसीना आ गया। देखिए, कृपया किसी को मत बताइए। मैं पैसे दे दूंगा। हम तुमसे पैसे लेने नहीं आए, हमें साझेदारी चाहिए। साझेदारी? किस बात की? दोनों अजनबी जोर से हंस पड़े। हरिराम सन रह गया। अजनबी एक ने जेब से एक छोटी कांच की शीशी निकाली। उसमें हल्का पीला पाउडर। इसे शहद में मिला। ये क्या है? बस इतना समझ लो, जो इसे खाएगा बार बार तुम्हारा शहद ही मांगेगा। नहीं, ये नशे का काम मैं नहीं करता। ओह, तो मिलावट करना ठीक है, लेकिन ये नहीं। हरिराम चुप हो गया। सोच लो,
या तो ऐसे ही थोड़ा कम कमाते रहो या कुछ ही महीनों में अमीर बन जाओ। हो गया। हरीराम के मन में लालच और डर लड़ने लगे। अगर अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं चलेगा, स्वाद भी बढ़ेगा, आदत भी लग जाएगी। और हाँ, मात्रा ज्यादा मत करना, वरना मुसीबत भी ज्यादा होगी। लंबी खामोशी। हरीराम शीशी को घूरता रहा। उस पल उसके सामने दो रास्ते थे, ईमानदारी या लालच। हरीराम ने कांपते हाथ से शीशी उठाई। कितना लोगे इसके बदले? अब बात बनी। पहली शीशी 1000 रुपए। इतना महंगा? महंगा नहीं, निवेश है। हरीराम कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर कांपते हाथों से पैसे निकाल दिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। दोनों उठे और बिना पीछे देखे चले गए। हरीराम अकेला बैठा रह गया। उसके हाथ में वो छोटी शीशी चमक रही थी। उस दिन हरीराम ने सिर्फ एक शीशी नहीं खरीदी, बल्कि अपनी बर्बादी का बीज खरीद लिया था। कुछ ही दिनों में हरीराम का शहद पूरे गांव में मशहूर हो गया। हर घर में उसी के शहद की बोतल दिखाई देती थी। लोग उसकी मिठास की तारीफ करते नहीं थकते थे। हरीराम के चेहरे पर हमेशा बनावटी मुस्कान रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी चालाकी पर खुश होता। एक सुबह हरीराम शांता काकी के घर पहुंचा। आंगन में एक अनजान युवक खड़ा था। काकी, ओ काकी, शहद ले लो। आ रहे हैं बेटा, जरा ठहरो। आप ही हरीराम हैं? जी हाँ, क्यों? शहद बेचते हैं? जी, गांव का शुद्ध देसी शहद। अरे हरीराम बेटा, मेरा भतीजा आया है, इसे भी शहद चखाओ। जरूर काकी, मेरा शहद भूल नहीं पाएगा। मैं खाने के लिए नहीं, जांच के लिए ले रहा हूँ। जांच? जी हाँ, मैं खाद्य विभाग का अफसर हूँ। ये सुनते ही हरीराम के हाथ कांपने लगे। हमें शिकायत मिली है कि मिलावटी शहद बेचा जा रहा है। वो आज शहद खत्म हो गया है। अभी तो आपने कहा था ताज़ा है। मैं कल आऊंगा। कल जरूर आइएगा और जगह भी दिखाइएगा। हरीराम पूरी तरह डर गया था। उसने खुद को बीमार बताकर घर में छुपा लिया। ये कब तक छुपते रहोगे? किसी से कहना मत, सब खत्म हो जाएगा। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। 2 अजनबी आदमी खड़े थे। काम क्यों बंद कर दिया? मैं बीमार हूँ। कहानी मत सुनाओ, सीधा बोलो, माल क्यों नहीं बना रहे? अफसर जांच कर रहा है, पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है, उसके जाने तक रुको, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। वहां हरीराम ने देखा अफसर शहर वापस जा रहा है। उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। घर पहुंचते ही हरीराम ने देखा राधा मटके में कुछ मिला रही थी। राधा, राधा, अरे, आप आ गए। तुमने क्या किया? वही जो आप करते हैं। कितनी शीशियां डाली? 5। 5? हरीराम को समझ आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा ज्यादा कमाई होगी। ये दवा थोड़ी सी मिलाई जाती है। आपने कभी बताया ही नहीं। ये मदद नहीं, बर्बादी है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हरीराम के अंदर लालच जाग गया। अब क्या होगा? या तो सब फेंकना पड़ेगा या जल्दी बेच देना होगा। नहीं, किसी को कुछ हो गया तो? अब पीछे हटने का समय नहीं है। मत जाओ। डर नहीं, पैसे कमाने का समय है। हरीराम घर से निकल गया। राधा अकेली खड़ी रोती रही। मटके से अजीब सी गंध उठ रही थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। हरीराम तेजी से बाजार पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। वो जल्दी जल्दी शहद बेचने लगा। आइए आइए, ताज़ा शहद, आज खास छूट। आज तो बहुत खुश लग रहे हो हरीराम। बस आज का शहद सबसे खास है। गांव के बच्चे भी शहद खरीदकर खाने लगे। उन्हें इसकी मिठास बहुत अच्छी लगी। वाह, कितना मीठा है। माँ, और दो ना। लेकिन कुछ ही देर बाद गांव में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अरे, मेरे बच्चे को क्या हो गया?
चक्कर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सबने हरीराम का शहद खाया है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कई लोग बीमार पड़ गए। जल्दी वैद्य को बुलाओ, ये हरीराम का काम है। सबने हरीराम का शहद खाया है। ये शहद खराब है, उसने मिलावट की है। घर पर राधा बेचैन थी। उसका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। हे भगवान, सब ठीक हो? कुछ ही देर में गांव वालों को सच्चाई का अंदाजा हो गया। ये हरीराम का काम है। उसने मिलावट की है। गांव वाले गुस्से में हरीराम को पकड़ लेते हैं। हरीराम, सच बोल, तूने जहर मिलाया है। मैं उसी समय वही खाद्य विभाग का अफसर वापस आ जाता है। मैंने कहा था कल मिलते हैं। साहब, मुझसे गलती हो गई। अब हरीराम के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं पैसे के लालच में मिलावट करता था। अफसर ने तुरंत कार्रवाई की। हरीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। लालच का यही अंजाम होता है। गांव धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन हरीराम की कहानी सबके लिए सबक बन गई। लालच में किया गया छोटा झूठ कभी-कभी बहुत बड़ी सजा बन जाता है।